100 में से 10 महिलाओं को अपने जीवन काल में एक ना एक बार ओवरी की सिस्ट बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा गुप्ता। मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में एक सीनियर कंसल्टेंट हूं, मेदांता हॉस्पिटल, गुरुग्राम में। आज हम बात करने वाले हैं ओवेरियन सिस्ट के बारे में। ओवरी यानी अंडेदानी में बनने वाली गांठ को ओवरी की सिस्ट यानी ओवेरियन सिस्ट कहते हैं। यदि मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं तो जैसे एक पानी का गुब्बारा होता है जिसमें बाहर एक परत होती है और उसके अंदर पानी भरा होता है, आप समझिए इसी प्रकार की गांठों को हम ओवरी की सिस्ट कहते हैं। तो ओवरी में बनने वाली सिस्ट या गांठों के कोई बहुत स्पेसिफिक कारण, कोई विशेष कारण नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन कुछ प्रकार की सिस्ट होती हैं जिनको हम फंक्शनल सिस्ट कहते हैं, जो पीरियड में होने वाली हार्मोन की वेरिएशन के कारण बन जाती हैं। एक महिला को हर महीने जब माहवारी आती है तो उस एक पीरियड की साइकिल में अंडेदानी में एक फॉलिकल बनता है और ये फॉलिकल रप्चर होता है, फूटता है और एग यानी अंडा रिलीज़ करता है। कभी कभी इस प्रोसेस में गड़बड़ी होने के कारण ये फॉलिकल या तो फूटता नहीं है या फिर ये फूट जाने के बाद अंडे को रिलीज़ करने के बाद नष्ट नहीं हो पाता और ये एक सिस्ट की तरह वहाँ पे रह जाता है। इसको हम कहते हैं फंक्शनल सिस्ट ऑफ द ओवरी। ये सिस्ट अक्सर अल्ट्रासाउंड पे हम डायग्नोज कर पाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही चिंता ना करने वाली एक कंडीशन होती है, क्योंकि मोस्टली इस प्रकार की फंक्शनल सिस्ट 3 से 4 महीने में बिना किसी इलाज के खुद ब खुद ही सेटल हो जाती हैं। तो ओवेरियन सिस्ट के कारण लक्षण भी कई बारी बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं। हाँ, कई बारी ये सिस्ट पीरियड में इरेगुलरिटी कॉज कर सकते हैं, यानी कि पीरियड की साइकिल टाइम पे ना आके आगे पीछे आ सकती है। कुछ खास प्रकार की सिस्ट होती हैं जैसे कि चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी, जिनके कारण पीरियड्स अक्सर बहुत पेनफुल हो जाते हैं। इसके अलावा कई बारी सिस्ट के कारण कोई विशेष सिम्टम नहीं होता, बल्कि वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या पेट के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना। कभी कभी ये सिस्ट साइज़ में यदि बहुत बड़े हों तो महिला को अपने पेट में सूजन महसूस हो सकती है। इसके कारण आंतों पे प्रेशर पड़ सकता है, जिससे उसको खट्टी डकारें आना, पेट का फूल जाना, थोड़ा सा खाना खाते ही पेट में भारीपन महसूस होना, उल्टियाँ होना, इस प्रकार के लक्षण भी हो सकते हैं। ओवेरियन सिस्ट के इलाज की अगर हम बात करें तो ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये किस प्रकार की सिस्ट है। ये कोई सिर्फ फंक्शनल सिस्ट है या ये कोई डिजीज़्ड कंडीशन है। जब हम डिजीज़्ड सिस्ट की बात करते हैं तो उसमें वो किस प्रकार की सिस्ट है, क्या वो चॉकलेट सिस्ट है या वो ओवरी का ट्यूमर है। ये ट्यूमर भी कैंसरस हो सकते हैं या नॉन कैंसरस हो सकते हैं। नॉन कैंसरस ट्यूमर्स में आती हैं डर्मोइड सिस्ट, सिस्ट एडेनोमास और फिर आता है ओवेरियन कैंसर। तो इलाज निर्भर करता है कि किस प्रकार की सिस्ट है। इसके अलावा महिला की क्या उम्र है। ओवरी की सिस्ट हम छोटे बच्चियों से लेकर इवन बूढ़ी औरतों तक जिनके पीरियड्स भी बंद हो चुके हैं, हर उम्र की लड़की व महिला में ओवरी की सिस्ट पाई जा सकती है। तीसरा फैक्टर निर्भर करता है कि ओवरी की सिस्ट के कारण क्या लक्षण हो रहे हैं। और चौथा फैक्टर हमेशा जो हम यंग फीमेल्स में कंसिडर करते हैं वो ये होता है कि आगे अभी उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है या उन्हें आगे अभी रिप्रोडक्शन करना है। सो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि हम सिस्ट का क्या इलाज करेंगे। फंक्शनल सिस्ट, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसके लिए कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं है और वो 2 से 3 महीने में खुद ही डिज़ोल्व हो जाती हैं। लेकिन जितनी भी बाकी प्रकार की सिस्ट हैं उनका इलाज करना पड़ता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले आती है चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी। चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी एक ऐसी सिस्ट होती है जिसमें कि जो बच्चेदानी के अंदर लाइनिंग होती है, जो एज अ पीरियड शेड ऑफ होती है, यही लाइनिंग ओवरी के यानी अंडेदानी के सरफेस पे भी ग्रो करने लगती है।
जिसके कारण हर पीरियड के साथ अंडेदानी के अंदर ब्लड इकट्ठा होने लगता है और समय के साथ ये ब्लड जो है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, इसीलिए उसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। चॉकलेट सिस्ट का इलाज दवाइयों से किया जा सकता है और सर्जरी से भी। दवाइयाँ देने से ये सिस्ट दब जाती हैं यानी सप्रेस हो जाती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दवाई बंद करने के बाद सिस्ट वापस ग्रो कर जाती है। दूसरा इलाज होता है इसका सर्जरी के द्वारा, जो सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली यानी दूरबीन से की जाती है और सिस्ट को निकाल दिया जाता है। अगली जो प्रकार की सिस्ट होती है वो होती है डर्मोइड सिस्ट। डर्मोइड सिस्ट भी एक विशेष प्रकार की सिस्ट है और ये विचित्र सिस्ट भी है क्योंकि इसमें हमें गांठ के अंदर तरह तरह की चीज़ें जैसे बाल के गुच्छे, बोनी पार्ट्स, दांत का टुकड़ा, इस प्रकार की चीज़ें मिल सकती हैं। डर्मोइड सिस्ट 99% कैंसरस नहीं होती है, लेकिन डर्मोइड सिस्ट की समस्या ये होती है कि ये सिस्ट अपने ऊपर टर्न कर जाती है, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन टॉर्शन। और जब वो अपने ऊपर टर्न कर जाती है सिस्ट, तो महिला को बहुत अक्यूट पेन यानी दर्द होता है, साथ में उल्टियाँ होती हैं और वो अक्सर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इन सिम्टम्स के साथ लैंड करती है। डर्मोइड सिस्ट का दवाइयों से इलाज नहीं किया जाता, इस प्रकार की सिस्ट को सर्जरी से निकाला ही जाता है। अगेन ये सर्जरी लैप्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन से संभव है। हम सिस्ट को निकाल देते हैं और अंडेदानी को छोड़ देते हैं। जो नेक्स्ट प्रकार की सिस्ट होती हैं वो होती हैं ओवेरियन ट्यूमर्स, नॉन कैंसरस एंड कैंसरस। ओवेरियन ट्यूमर्स को भी सर्जिकली ही ट्रीट किया जाता है। इनका दवाइयों के द्वारा कोई इलाज संभव नहीं है। यदि जो सिस्ट है वो नॉन कैंसरस है और फीमेल यंग है, अभी आगे उसको बच्चे करने हैं, उसको अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, तो हम कंजर्वेटिव सर्जरी करते हैं, यानी कि हम केवल उस तरफ की ओवरी जिसमें ये ट्यूमर है, हम केवल उस तरफ का ओवरी को निकाल देते हैं और दूसरी तरफ की ओवरी को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि ये कैंसरस सिस्ट है, ये एक कैंसरस ट्यूमर है, या फिर फीमेल की एज जो है वो 40 साल से ऊपर है और उसकी फैमिली कंप्लीट है, तो हम कंप्लीट सर्जरी करने का सोचते हैं, जिसमें कि हम दोनों तरफ की ओवरी और बच्चेदानी को भी निकाल देते हैं। तो ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक तरीके नहीं हैं जिनसे हम ये सिस्ट के बनने या ना बनने को नियंत्रित कर सकें। अक्सर ये सिस्ट्स क्यों बन जाती हैं, इनके कोई ख़ास कारण नहीं है, इसलिए बचाव के लिए भी कोई स्पेसिफिक तरीके नहीं हैं। लेकिन जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं, ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं गर्भ निरोध के लिए इन बर्थ कंट्रोल पिल्स का सेवन करती हैं और लंबे समय तक सेवन करती हैं, तो पाया गया है कि उन महिलाओं में ओवरी के कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। ऑफ कोर्स जैसे कि और किसी भी कैंसर के लिए वैलिड है, ओवरी यानी अंडेदानी के कैंसर के लिए भी ज़रूरी है कि बचाव के लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, अपने वज़न को नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल का एक्सेसिव इंटेक ना करें, स्वस्थ भोजन खाएं, टाइम पर खाएं, स्ट्रेस ना लें और अपनी नींद पूरी करें।